हेलो क्लास। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछी जाती है और शायद बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम रहती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कहता है, देखो आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क। एक हमारे पास में क्या है, क्यूबिकल नेटवर्क है, ठीक है, जिसके अपोजिट जो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स है उस पे 10 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है आपने, ठीक है। इसका आगे आपका क्वेश्चन कहता है कंसिस्टिंग, जो क्या करता है, क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1 ओम, ठीक है। मतलब जितने भी रजिस्टर 12 है जैसे, और 12 एजेस के अंदर आपके पास 12 रजिस्टर्स है और सभी रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है बेटा, क्यूबिकल नेटवर्क बना लेते हैं अपन। क्या बना लेते हैं, क्यूबिकल नेटवर्क। तो देखो मैं इस तरीके से क्या कर लेता हूँ, एक क्यूबिकल नेटवर्क बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें 12 रजिस्टर लगाए मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया। ये हमारे पास में 10 11 और क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, और पहली लाइन में ही क्या लिखा हुआ है हमारे पास में कि जो 10 वोल्ट की बैटरी है ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे रखे हुए लगे हुए हैं हमारे पास में, ठीक है। तो ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ये होंगे। तो यहां से हमने क्या कर रखा है, एक 10 वोल्ट की बैटरी को यहां से जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन कहना है। और ये जितने भी हमारे पास रजिस्टर है ईच ऑफ कितने हैं, 1 ओम के हैं। कितने रजिस्टेंस इन सबका, 1 ओम। मतलब कि ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर एग्जाम में चेंज भी करता है तो ये जो रजिस्टर्स होंगे वो सारे सेम होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये 1 की जगह 2 ओम भी आ सकते हैं, या फिर कोई सिंबल भी फॉर्म में देखिए आर ओम के रजिस्टर आपको लगाए हुए हैं। तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है ये, अभी आपको पता लग जाएगा। अब आप क्या है, इसके अंदर हमें इक्विवेलेंट रजिस्टर बताना है इसका, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस क्यूबिकल नेटवर्क का, ठीक है। मतलब आर इक्विवेलेंट की बात करने वाले हैं, साथ में इसके ईच एज, क्लियर है क्या, ईच एज में कितना करंट पास होना है, हो रहा है, ये भी आपको बताना है। तो मैंने क्या सपोज किया कि यहां से मैंने आई करंट क्या हुआ, फ्लो हो रहा है। मैंने क्या एज्यूम किया कि ये जो हमारे पास क्या है बैटरी है 10 वोल्ट की, यहां से क्या है आई करंट फ्लो हो रहा है। सेल सिंबल बना रखा है, बैटरी चाहो तो बैटरी बना दो आप इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, एक ही बात। तो हम क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब यहां से आई करंट जा रहा है, इस पार्ट पर आने के बाद में ये करंट 3 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दिख रहा होगा। 3 पार्ट्स मतलब I/3 I/3 और I/3, ठीक है। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहां से कितना करंट पास कर सकते हो, 3I। और दिक्कत आ रही है तो 6I भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। 3I मैंने इसलिए लिया क्योंकि 3I लेने से मेरा एक बेनिफिट हो गया कि यहाँ पर 3 पार्ट में बांटने से मैंने I और I करंट, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, बस इतना सा चेंज आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आई लेके चलते तो I/3 एंड I/3। अब ये करंट आई जा रहा है इस ब्रांच पर आके, या इस कॉर्नर पे, इस टर्मिनल पे, इस आई के क्या हो गए बेटा, 2 पार्ट्स हो गए, मतलब एक इधर और एक इधर। तो मैंमैंने कहा कि करंट I/2 यहां से जा रहा है और I/2 यहां से जा रहा है। ऐसे ही एक करंट आई इस ब्रांच यहां पर आया, यहां पर भी 2 पार्ट हो गए, कितने, I/2 और I/2। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सभी ब्रांच के अंदर करंट चाहिए, इसलिए मैं सब जगह जा रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही आई करंट यहां पर आया इस पार्ट में I/2, और इस पार्ट में भी कितना हो गया, I/2। अब देखो ध्यान से, यहां से I/2 आ रहा है और ये I/2 आ रहा है, इस पॉइंट पर मिलकर वापस से I/2 प्लस I/2 कितना हो गया, आई। फिर ये I/2 यहां से आ रहा है, ये I/2 यहां से आ रहा है, ये क्या हो गया बेटा, फिर से आई बन गया। देखो ध्यान से, ये I/2 करंट आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से I/2 करंट आता हुआ दिख रहा है, दोनों इस पॉइंट पर आके मिल गए, I/2 प्लस I/2 आई हो गए। ऐसे ही यहाँ से I/2, यहाँ से I/2, तो यहाँ से कितना, आई, ये आई और ये आई, तो मिलकर वापस से कितना हो गया, मतलब 3I करंट भेजा था और वापस से 3I आ रहा है। तो मैंने गड़बड़ नहीं करी, कोई चीज क्लियर है, चेक कर सकते हो आप इससे। अब देखो, अब थोड़ा नोमेनक्लेचर कर लेते हैं अपन, ठीक है, नाम लिख लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको डी, आपकी इच्छा है। ए के यहाँ ले लेते हैं ए डैश, बी के यहाँ ले लेते हैं बी डैश, सी के अपोजिट सी डैश, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं डी डैश, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक लूप बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, ये सभी को दिख रहा होगा, एक लूप जाता हुआ दिख रहा है यहाँ से, ये देखो, ठीक है, ये लूप है, ऐसे ऊपर जाता हुआ आ रहा है, सी पॉइंट मान लो यहाँ पे, ठीक है। नाम लिखना चाहो तो नाम लिख दो। लूप कौन सा है, आपने देखो लूप लिया ए बी, उसके बाद में सी, सी डैश, ठीक है, और ये वापस से आके वापस से किस पर आ गया, ए पे। चाहो तो अगर इसको नोमेनक्लेचर करना चाहते हो, नाम लिखना चाहते हो, तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, किरचॉफ सेकंड लॉ, मतलब लूप लॉ का इस्तेमाल करेंगे। लूप लॉ आपको मालूम है कि जो हमारे पास में क्या है, कि जो अगर कोई क्लोज लूप है तो वहां पर जो हमारे पास में क्या होता है, चेंज, जो एल्जेब्रिक सम होता है, चेंज इन पोटेंशियल का, वो क्या होता है हमारे पास में, जीरो होता है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले बेटा देखो, यहां पर वोल्टेज, इस वाले जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल्स टू आई आर होता है, सभी को पता है। और V इक्वल्स टू आई आर होता है हमारे पास में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है, करंट I, और यहाँ पर ये कितना है, 1। देखो बेटा करंट और लूप दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लोगे। ऐसे ही इसके बाद अगला रजिस्टर यहाँ पर है, देखो करंट भी इस डायरेक्शन में और लूप भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर कितना है बेटा, 1, और करंट कितना, I/2, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, पता है। फिर बेटा देखो इसके बाद यहाँ पे आएगा, देखो लूप ऐसे ही जाके आएगा, करंट भी इसी डायरेक्शन में, लूप भी इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, तो प्लस आएगा। इसके बाद में यहाँ पर करंट कितना है, I, और रजिस्टर कितना है हमारे पास में, 1 ओम का। उसके बाद में देखो बेटा आ रहे हो, अब देखो रास्ते में जब क्या हो, अगर क्या लगा रखा हो, सेल या बैटरी लगा रखी हो आपने, तो जो टर्मिनल पहले आ जाए सेल का, उसी साइन को ले लो। तो जब लूप की डायरेक्शन के अंदर पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो आप क्या ले लो बेटा, नेगेटिव। कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 10, तो 10 लिख दो, इक्वल्स टू क्या होता है, 0। क्लियर है क्या, ये हमारे पास में क्या हो गया, लूप लो हो गया, ठीक है। किरचॉफ लूप लो लगा लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, क्या होगा यहाँ से करंट की वैल्यू, तो देखो क्या करंट की वैल्यू आएगी वो देखिए, तो I/1, I/1 कितना हो जाएगा, I, तो ये कितना हो जाएगा, I प्लस I कितना हो गया हमारे पास में, 2I, और I/1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, I/2 इक्वल्स टू, माइनस का 10 उधर भेजा हमने, प्लस का हो गया 2I और I/2, मतलब 2.5 कितना हो गया, 2.5, 2.5 मतलब 5/2I। नहीं समझ में आया तो एलसीएम ले लीजिए, 4I प्लस I कितना हो जाएगा, 5, और नीचे 2 आ जाएगा, तो 5/2I इक्वल्स टू कितना है, 10। ये कैंसिल कर देगा इसको कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, उधर भेजोगे तो I इक्वल्स टू कितना आ गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 4 एम्पियर। हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अगर इससे पास होने वाला, जो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो आपको ये पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, आई आर। V इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, आई आर होता है। आर इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, आर इक्विवेलेंट की। ईएमएफ और वोल्टेज की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या, ईएमएफ दे रखा है। क्लियर है क्या, या V भी लिख सकते हो, कितना है, 10 वोल्ट टोटल, और ये टोटल रेजिस्टेंस, और ये टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पर करंट टोटल कितना है, करंट टोटल करंट कितना ले रखा है हमने, आई ना लेके क्या लिखा हुआ है, 3I। तो ध्यान ये देना, अगर आपने यहाँ से क्या करा है, 3I करंट को पास किया है, तो यहाँ पर भी 3I लिखना आप, ठीक है। अगर I लिखेंगे तो यहाँ से I करंट, फिर ये I/3, 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 तो चेंज आएगा, ध्यान रखनी है इस चीज को आपको। तो टोटल करंट कितना है, 3I, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, V अपॉन में 3I, और V की जगह 10 वोल्ट लेंगे हम, और 3I मतलब 3 इंटू आर, आई की जगह कितना है, 4, ये कितने टाइम्स, 2 की टेबल से 5, और ये 2, तो 3 2 जा 6, तो ये 5/6 ओम। ये क्या आ गया हमारे पास में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया नेटवर्क का। आसान था सवाल, देखने में ही टफ लग रहा था, लेकिन आसान है सबसे। अब ये कहता है कि ईच एज में जो करंट है, करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, तो ईच ऑफ द एज ऑफ द क्यूब से हमें क्या करना है, करंट जो जा रहा है उसकी वैल्यू को आपको उनको बतानी है। तो 12 एजेस दिख रहे हैं सभी को, इसके अंदर 12 एजेस। तो देखो बार बार लिखने से अच्छा है, देखो आई और आई, इन तीनों ब्रांच में आई करंट जा रहा है। कौन कौन सी ब्रांच में आई करंट जा रहा है, देखिए कौन कौन सी ब्रांच में जा रहा है। एक तो यहां से देखिए, ए बी ब्रांच के अंदर, कौन सी ब्रांच के अंदर जा रहा है, ए बी ब्रांच के अंदर,
ए बी ब्रांच इक्वल्स टू ए डी और ए डैश, ए डी एंड ए डैश के अंदर क्या जा रहा है हमारे पास में, आई करंट जा रहा है। और भी कहीं आई जा रहा है क्या? बिल्कुल सर, यहां से डी डैश और सी डैश में भी क्या जा रहा है, डी डैश और सी डैश। उसके बाद में देखो ये बी डैश और सी डैश, और किस में जा रहा है, ये देखो आई यहां से भी जा रहा है सी और सी डैश के अंदर। इसमें कितना जा रहा है, आई करंट। आई मतलब आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4 एम्पियर। तो आंसर कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। तो कितने आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 आ गए, और 6 और बच गए। अब कौन कौन से बच गए देखो ध्यान से, आई बाई 2 वाले। एक तो हमारे पास में ए डैश और डी डैश, ए डैश डी डैश, ए डैश डी डैश, ए डैश और बी डैश। इसमें भी आई बाई 2 जा रहा है, ए डैश और बी डैश इक्वल्स टू, और कहां पे जा रहा है आई बाई 2, देखिए ये रहा, डी डी डैश और डी और सी, डी डी डैश और डी और सी। दिख रहा है ना आपको, डी आई बाई 2 जा रहा है डी सी के अंदर, और डी डी डैश में भी आई बाई 2। और कहां जा रहा है, ये वाले ब्रांच के अंदर। एक तो कौन सा, बी बी डैश, बी बी डैश, ये रहा देखो दिख रहा है आपको, बी बी डैश में आई बाई 2 जा रहा है, और बी सी इसमें भी क्या जा रहा है, आई बाई 2। बी सी इनमें कितना करंट जा रहा है हमारे पास में, आई बाई 2। आई बाई 2 का मतलब 4 बाई 2 मतलब 2 एम्पियर। ये हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस की जो भी वीडियोस होगी बना के आपको आगे आपके सामने दिखाई जाएगी। थैंक यू।